हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 इंग्लिश की जो बुक है आपकी पूर्वी, उसका यूनिट 5 है ये। ठीक है, और पोएम का नाम है द काइट्स। इसकी क्वेश्चन आंसर है ये। पोएम का जो पार्ट 1 है, क्वेश्चन आंसर का पार्ट 1 चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम जो है इसका पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं आज। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में कवर किया है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। रीड द गिवन लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, हमें जो कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर्स देना है और इस जो पोएम की लाइन्स है उनको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। What fun it would be to look right down over the park and the rooftops of town। मतलब यह है कि मुझे कितना मज़ा आता, जो गर्ल है वो कह रही है कि अगर मैं काश पतंग होती तो मुझे कितना मज़ा आता टू लुक राइट डाउन ओवर द पार्क। कभी मैं पार्क के ऊपर से उड़ती, कभी नीचे देखती सीधे, एंड द रूफ टॉप्स ऑफ टाउन, और कभी अपने टाउन के रूफ टॉप से निकलती, यानी अपने कस्बे के जो है छत है उस पर से निकलती। तो सर्कल द वर्ड दैट डज नॉट शेयर द सेम फीलिंग्स एज फन। आपको वो वर्ड शेयर करना है जो कि डज नॉट शेयर द, जो कि फन के समान जो फीलिंग नहीं दे रहा है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है विच लाइन टेल्स अस दैट द पोएट वाज समवेयर अबव। ठीक है, कौन सी जो लाइन है वो बता रही है कि पोएट जो है ऊपर की साइड था। चूज द सीन द चाइल्ड सॉ, और आपको जो है सीन को चूज करना है। जो सीन दे रखे हैं पिक्चर्स के, बच्चे ने क्या देखा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 2 सीन है, देखो 2 वो थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ओके, द वर्ड दैट डज नॉट शेयर द सेम फीलिंग एज फन इज केयर। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, जो फन की तरह जो फीलिंग नहीं आ रही, जो वर्ड है वो है, देखो फन मीन्स क्या होता है, मज़ा आना एक तरीके से। तो जॉय भी है, जॉय मीन्स खुशी होती है, मज़ा एक्साइटमेंट भी होता है, हैप्पीनेस मीन्स भी खुशी होती है। लेकिन केयर जो है, केयर नहीं है। केयर फन की तरह जो है रिलेट नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा केयर। टू लुक राइट डाउन, दिस लाइन इंडिकेट्स दैट द पोएट इमेजिन्स। ये जो लाइन है ये हमें ये इंडिकेट करती है कि पोएट इमेजिन्स बीइंग हाई अबव, कि पोएट जो है वो इमेजिन कर रहा है या फिर कर रही है, इसमें तो गर्ल थी, तो लड़की जो है वो इमेजिन कर रही है कि किस तरीके से ऊंचे उड़ते हैं, ऊपर से देखना है। लुकिंग डाउन ओवर द पार्क, पार्क के ऊपर से उड़ूंगी मैं, अगर काइट होंगी तो कैसे देखेंगे ऊपर से, एंड रूफ टॉप्स ऑफ द टाउन, और टाउन के रूफ टॉप से कैसा लगेगा। ठीक है, थर्ड है बेस्ड ऑन द पोएम द चाइल्ड इज इमेजिनिंग लुकिंग डाउन फ्रॉम हाई अप इन द एयर सीइंग द क्या है, एक मिनट, सीइंग द पार्क द रूफ टॉप्स ऑफ द टाउन। ठीक है, मतलब यह है कि जो बच्ची इमेजिन कर रही है कि अगर वो ऊपर जाएगी आकाश में तो नीचे देखेगी टाउन के रूफ टॉप से देखेगी, तो कैसा इमेजिन होगा कि अगर मैं काश पतंग होती तो क्या होता। द अप्रोप्रिएट सीन दैट मैचेस द डिस्क्रिप्शन इज सीन। सेकेंड है दिस सीन शोज एन एरियल व्यू ऑफ हाउस एंड ट्रीज which aligns with the child's perspectivity of looking down over the park and rooftops of the town from a high vantage point। तो देखो हाउस और ट्रीज दिख रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि मतलब जो पोएट है अगर काश वो पतंग होती तो सारे क्वेश्चन का आंसर सेम सेम ही रहेगा कुछ कुछ, कि अगर वो पार्क के ऊपर से जाती तो कैसा महसूस होता उसको, लोग उसको घूर घूर कर देखते नीचे की साइड से, रूफ टॉप से निकलती टाउन के तो कैसा महसूस होता। ठीक है, तो ये सब इसमें दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द काइट्स इन द फर्स्ट 2 लाइन्स। पहली 2 लाइन्स में जो पोएट ने पतंग को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट है वाई डज द चाइल्ड से दैट दे हैव टू क्लाइंब अ ट्री फर्स्ट टू गेट ऑन टू द काइट, कि क्यों बच्चे ने कहा है कि दैट दे हैव टू क्लाइंब अ ट्री, जैसे कि वो पेड़ पर चढ़ती है, फर्स्ट टू गेट ऑन टू द काइट, ऐसे ही वो काइट पर चढ़ना चाहती है। वॉट आर द सॉन्ग्स दैट द चाइल्ड हियर्स व्हेन फ्लाइंग अटॉप द काइट, और वो कौन सा सॉन्ग गाएगी जो बच्ची कह रही है कि काश मैं सुनती, अगर मैं पतंग होती तो वो सॉन्ग सुनती। वाई डिड द पीपल लुक अप एट द चाइल्ड एंड स्टेयर, लोग क्यों बच्ची को देखते और क्यों घूरते। इफ़ यू लुक अप एंड सॉ दैट वॉट क्या है ये, देखते हैं एक मिनट, वॉट फीलिंग, हाँ वुड यू हैव, तो आपको क्या महसूस होता, क्या फीलिंग आती। नेक्स्ट है इफ़ यू वर द काइट कैरिंग द चाइल्ड हाई अप इन द एयर वॉट वुड यू टेल देम। ठीक है, अगर आप जो होते काइट होते, अगर आप पतंग होते कैरिंग द चाइल्ड हाई, और आपको मतलब आप जो है ऊपर हवा में उड़ते, तो व्हाट वुड यू टेल, तो आप क्या बताते बच्ची को। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द पोएट डिस्क्राइब द काइट एज फ्लाइंग अप इन द एयर लाइक कलर्ड बर्ड्स इन अ विंड विप्ड। ठीक है, 2 लाइनों में जो पोएट ने डिस्क्राइब किया है वो ये किया है कि जो पतंग है वो बिल्कुल कलरफुल पक्षियों की तरह लग रही है, एंड अ विंड विप्ड, और ऐसा लग रहा है जैसे बहुत हवा जो है तेज तेज चल रही है। सेकेंड में है वाई डज द चाइल्ड से दैट दे हैव टू क्लाइंब अ ट्री फर्स्ट टू गेट ऑन टू द काइट, द पोएट डजंट explicitly mention climbing a tree to get onto the kite, but the child wishes to
लाइट एज एयर, लेकिन बच्चे की इच्छा है कि वो हवा की तरह हल्की होती टू क्लाइम ऑन अ काइट, जिससे कि वो एक पतंग पर बैठ पाती। इफ क्लाइंबिंग अ ट्री वर पार्ट ऑफ देयर इमेजिनेटिव scenario, it might be because they perceive a tree as a means to get closer to the kite, bridging the gap between the ground and the sky। तो वो ऐसा होता कि वो पेड़ पर बैठ जाती और जो ग्राउंड का जो गैप होता, ग्राउंड का और आकाश का जो गैप है वो कम हो जाता, ऊंची हो जाती मतलब वो। ठीक है। सी पर है व्हाट आर द सॉन्ग्स, और कौन सा सॉन्ग गाना चाह रही है। द चाइल्ड इमेजिन्स हियरिंग द सॉन्ग्स दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स, वो वाला सॉन्ग सुनना चाह रही है जो कि वो वाइल्ड मीन्स जंगली होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर तेज के लिए आया है। वो जो स्ट्रॉन्ग विंड सुना रही है ना गीत, वो सुनना चाह रही है। विच कैन बी इंटरप्रेटेड एज द वेरियस साउंड्स एंड मेलोडीज क्रिएटेड बाय द विंड, जो अलग अलग तरीके की आवाज़ें हैं या फिर जो गीतों की यादें होती हैं वो सुनना चाह रही है। डी पर आएगा द पीपल लुक अप एंड स्टेयर, बिकॉज लोग जो है ऊपर देखेंगे और घूरेंगे, क्योंकि सीइंग अ चाइल्ड राइडिंग अ काइट हाई इन द एयर इज एन एस्टोनिशिंग साइट, वो देखेंगे तो चिढ़ जाएंगे एकदम उससे कि मतलब कि एक बच्ची पतंग के ऊपर बैठी है और हवा में उड़ रही है। इफ़ आई लुक अप एंड सो दैट, और अगर मैं ऊपर देखता, ठीक है, आई वुड लाइकली फील अ मिक्स ऑफ अमेजमेंट, वंडर, परहैप्स अ बिट ऑफ कंसर्न फॉर द चाइल्ड सेफ्टी। तो मतलब मेरे अंदर तो एक अलग तरीके की फीलिंग आती, एक अमेजमेंट होता कि एक तो आश्चर्य होता देखकर, और ये भी लगता कि बच्ची जो है सेफ रहे। ठीक है, एक कंसर्न हो जाता कि चाइल्ड की सेफ्टी के लिए। चलिए देखेंगे आगे। ई पर आएगा इफ आई वर द काइट कैरिंग द चाइल्ड हाई अप इन द एयर आई वुड टेल हिम देम टू एंजॉय द व्यू फ्रीडम ऑफ सोरिंग अबव द वर्ल्ड, और अगर मैं पतंग होता तो इतने ऊंचे आकाश में उड़ता तो आई वुड टेल द देम टू एंजॉय, तो मैं ये बताता कि मतलब जो फ्रीडम ऑफ शेयरिंग अबव द वर्ल्ड, इस संसार में जो फ्रीडम है वो क्या चीज़ मायने रखती है। टू होल्ड ऑन टाइट एंड फील द विंड, और मैं बताता कि कैसे जो पतंग के जो विंग्स हैं उसको कस के पकड़ लेना चाहिए। एंड टू टेक ब्यूटी एंड वंडर ऑफ सीइंग एवरीथिंग फ्रॉम सच अ यूनिक पर्सपेक्टिव। ठीक है। आई वुड ऑल्सो रिश्योर दैट दे आर सेफ एंड टू चेरिश देयर मैजिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, और मैं रिश्योर करता कि हाँ कि कितना मज़ेदार और मैजिकल एक्सपीरियंस रहा। चलिए अभी पिक्चर दे रखी है, लुक एट द पिक्चर ऑफ द काइट एंड रीड व्हाट सम ऑफ इट्स पार्ट्स आर नेम। ये जो पार्ट्स दे रखे हैं पतंग के, कुछ जैसे नोज हो गया, स्पाइन हो गया, ये स्पाइन है, ये नोज है, कवर, काइट लाइन, ठीक है, इस तरीके से है। तो आपको बताना है कि लुक एट द पिक्चर ऑफ द काइट एंड रीड व्हाट सम ऑफ इट्स पार्ट्स आर नेम्ड, इसके पार्ट्स को इस तरीके से नेम क्यों दिया गया है। ठीक है, नाउ कंप्लीट द गिवन कॉन्वर्सेशन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद सम पार्ट्स ऑफ द काइट वर्ड्स फ्रॉम अबाउट। कुछ पार्ट्स हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स है और पतंग के पार्ट्स के नाम दे रखे हैं, जैसे कि बीना, आई लव द लॉन्ग येलो टेल, इसमें आ जाएगा टेल एट द एंड ऑफ माई काइट, मेरे पतंग के एंड में जो टेल है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। व्हाट कलर इज़ योर काइट। ठीक है, सरोज बोलेगी फिर माई काइट्स कवर इज पिंक, कवर दे रखा है उसमें, द स्पाइन इज ब्लैक। बीना, ओ वंडरफुल माई काइट लाइन इज रेड, द रियल दैट रैप्स इट्स ग्रीन, I really like it. Saroj, my kite line is red too. The tip of my kite has a blue nose. ठीक है, ब्लू NO ऐसी नोज, इधर जो है फिल कर लेते हैं, यहाँ पर जो आ जाएगा। ठीक है, ब्लू नोज। बीना, ब्यूटीफुल, लेट अस गो एंड फ्लाई आवर प्रिटी काइट, आओ और हम अपनी जो है सुंदर सी पतंग जो है उड़ाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आएगा, लेट अस क्रिएट अ पोएम यूजिंग वर्ड्स इन अ काइट। ठीक है, द फर्स्ट लाइन इज द सब्जेक्ट, कीप दिस टू वन वर्ड, यूज अ नाउन। ओके, द फर्स्ट लाइन इज द सब्जेक्ट, कीप दिस टू वन वर्ड, यूज अ नाउन, तो काइट। ठीक है, काइट के लिए बताना है। द सेकेंड लाइन इज टू डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द नाउन। ठीक है, तो सेकेंड लाइन में क्या है, दो वर्ड्स बताने हैं नाउन के लिए, प्रिटी और कलरफुल। ठीक है, सुंदर भी है और बहुत ज़्यादा कलरफुल है। और जैसे वाला था ना, द फर्स्ट लाइन इज सब्जेक्ट टू कीप दिस टू वन वर्ड, यूज अ नाउन, तो नाउन के लिए काइट आ गया। हमें क्या चीज़ के लिए बोल सकते हैं, 3 एक्शन वर्ड्स बताने हैं, फ्लाइंग, फ्लटिंग एंड, क्या लिख रहा है, एक मिनट, सोर है शायद। ठीक है, देख लेंगे। लाइन 4 यूजेस 2 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द एक्शन वर्ड्स क्विकली एंड हैप्पीली। लाइफ 5 इज 1 वर्ड दैट हैज द सेम मीनिंग, तो पेपर और बर्ड। ठीक है, काइट का जो पेपर है उसको बर्ड से तुलना की गई है। ठीक है, इसमें बताया गया सब्जेक्ट और सिनोनियम बताया है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। काइट, ये जो है बॉक्स पतंग दे रखी है एक तरीके से, काइट, प्रिटी, कलरफुल, फ्लाइंग, फ्लटिंग, सोरिंग, क्विकली, हैप्पीली, पेपर, बर्ड। दिस इज कॉल्ड अ सिंक्वेंट पोएम। इट इज अ 5-line पोएम दैट डिस्क्राइब अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। नाउ क्रिएट अ सिंक्वेंट पोएम योरसेल्फ ऑन एनीथिंग यू लाइक। आप किसी भी चीज़ के लिए सिंक्वेंट पोएम जो है कंप्लीट कर सकते हो। इस वाले बॉक्स में जो है हमें फिल करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं, इसको देख लेते हैं।
जैसे काइट के लिए था ये काइट के लिए है ना, ये ट्री के लिए है। टॉल ग्रीन, ठीक है, एक मिनट रुकिए। टॉल ग्रीन ग्रोइंग शेल्टरिंग स्वेइंग ग्रेसफुली पीसफुली नेचर, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, द पोएट यूजेज द वर्ड फ्लाई एंड ड्रिफ्ट टू टेल अस अबाउट द काइट्स मूवमेंट। तो सर्कल द वर्ड्स दैट मैच विद द ड्रिफ्ट मूवमेंट। यू कैन चूज मोर देन वन वर्ड, आप एक से ज़्यादा वर्ड भी चूज कर सकते हो, लेकिन आपको ड्रिफ्ट मूवमेंट से मैच करना है, ठीक है। स्टडी बी पर आएगा, स्टडी सम अदर वर्ड्स अबाउट द काइट्स मूवमेंट्स एंड शेयर विद टाइप ऑफ मूवमेंट दिस टू शो। आपको कुछ और भी मूवमेंट बताने हैं काइट के, है ना, और जो टाइप ऑफ मूवमेंट जो है आपको जो शो कर रहे हैं शेयर करना है उनको। यू कैन लुक एट ए फॉर द टाइप ऑफ मूवमेंट, आप ए को भी देख सकते हो जिसमें आप मूवमेंट का टाइप बता सकते हो, ठीक है। तो द वर्ड्स दैट मैच विद द ड्रिफ्ट मूवमेंट, तो वो हो जाएगा स्लो। ड्रिफ्ट मीन्स होता है हल्का हल्का, ड्रिफ्टिंग कहते हैं ना उठना, ऐसे ही स्लो हो जाएगा इसमें। स्लो मीन्स होता है धीरे, फास्ट क्विक, और अपवर्ड ये सारे तेज हैं, अपवर्ड मीन्स ऊपर की साइड होता है, ठीक है। चलिए देखेंगे आगे। जो दूसरे वर्ड्स हैं उनको लिख सकते हैं, ग्लाइड लिख सकते हो आप, ग्लाइड है, डाइव है, सोर है, सूप है, सर्कल है, ठीक है, डाइव गाइड। तो ग्लाइड मीन्स होता है अ स्मूथ एंड कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफन स्लो एंड ग्रेसफुल सिमिलर टू द ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग की तरह ही होता है ये, लेकिन स्मूथ और कंटिन्यूस होता है, लगातार चलता रहता है। डाइव मीन्स होता है अ फास्ट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफन सडन, एकदम से डाइविंग करने कहते हैं ना, जैसे डाउन एकदम से जाना तेजी से, ऐसे ही सोर मीन्स होता है फास्ट अपवर्ड, मतलब एक तेजी का और ऊपर की साइड का मूवमेंट, ऑफन हाई एंड विद सस्टेन मोशन, और बल्कि ऊंचाई पर उड़ना। स्लोप मीन्स होता है फास्ट मूवमेंट टिपिकली डाउनवर्ड एंड दे अपवर्ड अगेन ऑफन सडन। सर्कल ऑफ मूवमेंट गोइंग राउंड एंड राउंड, है ना, मेंटेनिंग अ स्टडी पैथ, ठीक है, गोल गोल घूमना। तो ये सारे मूवमेंट हैं, मूवमेंट को आप देख लेंगे किस किस तरीके के मूवमेंट हैं ये, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। लिसन अबाउट द काइट फेस्टिवल इन इंडिया। क्वेश्चन देखेंगे, एज यू लिसन सर्कल द वर्ड्स दैट आर नॉट करेक्ट। आपको जो है सर्कल करना है जो करेक्ट नहीं है, देन लिसन अगेन एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स। काइट फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। इनकरेक्ट है ये बात, ठीक है, बता देती हूँ अभी आपको, एक मिनट रुकिए। हाँ, इनकरेक्ट है ये, क्योंकि वो करेक्ट जनवरी में है, मकर संक्रांति पर होता है जनवरी में, ठीक है। द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज नेम्ड उत्तरायण इन ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, इनकरेक्ट है ये, करेक्ट है वेस्टर्न में, वेस्टर्न में होता है उत्तरायण जो फेस्टिवल मनाया जाता है वेस्टर्न में, ठीक है। आगे देखेंगे। उत्तरायण इज मेनली सेलिब्रेटेड इन गुजरात बट ऑल्सो इन महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, ठीक है। इनकरेक्ट है महाराष्ट्र में, करेक्ट है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में करेक्ट है ये। ड्यूरिंग द काइट फेस्टिवल वी कैन सी काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप साइज एंड कलर्स, दिस सेंटेंस इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है कि हम अलग अलग पतंगे देखते हैं, अलग साइज के, अलग अलग कलर्स की। इन कर्नाटका द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज द काइट फेस्टिवल एवरी ईयर, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। कर्नाटका में हर साल जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है फेस्टिवल, काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है। द पंजाब रीजन सेलिब्रेट्स बसंत पंचमी एंड बैसाखी बाई फ्लाइंग काइट्स, ये भी ठीक है, पंजाब में ऐसा ही होता है, बसंत पंचमी पर और बैसाखी पर काइट्स उड़ाई जाती हैं। पीपल ऑफ इंडिया ऑल्सो एंजॉय फ्लाइंग काइट्स ऑन अर्थ डे, इनकरेक्ट, अर्थ डे पर नहीं होता है ऐसा, ऐसा इंडिपेंडेंस डे पर होता है। इंडिपेंडेंस डे पर जो है पतंग उड़ाई जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे। चलिए बस इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इतने ही लग रहे हैं, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। अगर कुछ लगेगा तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। तो चलिए कैसी लगी है वीडियो ज़रूर बताइए, पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।